एक संत थे माधव दास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सका रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बात किया करते थे। एक दिन प्रभु आए, माधव दास ने देखा प्रभु बहुत उदास है। माधव दास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधव दास बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी। माधव दास जी ने कहा, अरे अभी यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हाँ वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वह वही करेगा। अतः माधव दास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी कर ही लो। प्रभु बोले, कर तो ले, पर सखा नहीं है, एक तुम ही हो। माधव दास तुम ही चलो। प्रभु ने जैसे तैसे माधव दास जी को चोरी के लिए तैयार किया। माधव दास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह भेजते नहीं हैं। प्रभु और माधव दास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। प्रभु ने माधव दास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुंचे, प्रभु ने माधव दास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधव दास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर? इतने में बगीचे का माली जग गया। उसने सुना और उसने कहा, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधव दास बोले, अच्छा ठीक है प्रभु। बगीचे का माली आया। तब तक माधव दास जी और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छुप गए और माली पुनः सो गया। पुनः प्रभु ने माधव दास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे बोलना। माधव दास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधव दास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि यह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा जी के पास ले चलेंगे। सवेरा हुआ, माली माधव दास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांधे ले जा रहा है। राजा जी क्रोध में माली को मारने पहुंचे। माधव दास जी ने कहा, इससे कुछ मत बोलो, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा जी बोले, आपने ऐसा क्या काम किया है? माधव दास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधव दास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा साहब बोले, किसका कुसंग? माधव दास जी बोले, यह हम आपके घर में बताएंगे। राजा जी माधव दास जी को अपने महल ले गए। माधव दास जी ने सारा वृतांत राजा साहब को बताया। सारी बात जानकर राजा साहब जी ने नयन सजल हो गए, हृदय रोमांचक हो उठा एवं तुरंत ही राजा साहब ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधव दास जी सागर किनारे पहुंचे। वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधव दास जी से पूछा, और संत जी रात कैसी कटी? संत माधव दास जी बोले, हम तो पिटे रात भर बांधे रहे और आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल नहीं ला पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है।